हम इंसानों ने जब से इस धरती पर जीवन की शुरुआत की है, तभी से हमने इस धरती को अपने अनुसार बदलना शुरू कर दिया। इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हद तक पृथ्वी के संसाधनों पर निर्भर रहता है। हमारी बढ़ती जनसंख्या, खपत और अव्यवस्थित औद्योगिकीकरण ने प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त कर दिया है। प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन में भी हमारी अहम भूमिका है। हमने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि इसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है, और हो सकता है भविष्य में यही हमारे विनाश का कारण बने और धरती से सारी मानव सभ्यता खत्म हो जाए। हालांकि इस धरती पर 8 अरब से भी ज्यादा इंसान मौजूद है और इतने सारे इंसानों का एक साथ खत्म हो जाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इस बात की कल्पना करने वाले हैं कि अगर धरती से सारे इंसान एक साथ गायब हो जाए तो क्या होगा। क्या इंसानों के बिना धरती फिर से फल फूल पाएगी, या फिर ये धरती के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएगा। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम सिर्फ इंसानी सभ्यता को खत्म कर रहे हैं, मतलब कि इंसानों की बनाई गई चीजें और जीव जंतु अब भी मौजूद रहेंगे। तो चलिए इस सवाल का जवाब जानते हैं। जब धरती से सारे इंसान अचानक से गायब हो जाएंगे तो चारों तरफ सन्नाटा सा छा जाएगा। गाड़ियों, मशीनों और लोगों की आने वाली आवाजें बंद हो जाएंगी। कुछ ही घंटों में बिजली की सारी सप्लाई बंद हो जाएगी, क्योंकि अब जनरेटर को चलाने वाला कोई इंसान मौजूद नहीं रहेगा। इसलिए जल्द ही पूरी धरती अंधकार में डूब जाएगी। हालांकि शुरुआत के 1 से 2 दिन के भीतर कोई बड़ी तबाही नहीं होने वाली, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा ये सारी चीजें अपनी मौजूदा स्थिति से बदलने लगेगी। इंसानों के गायब होने के 1 सप्ताह के भीतर धरती पर मौजूद सारे न्यूक्लियर स्टेशन खतरनाक मोड पर आ जाएंगे। धरती पर कुल 440 न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं, जिनको हर रोज ठंडा रखने के लिए कूलिंग फैन लगाए जाते हैं। लेकिन अब बिजली के ना होने से न्यूक्लियर स्टेशन को ठंडा रखना नामुमकिन है। इसलिए न्यूक्लियर स्टेशन में तापमान बढ़ने लगेगा, जिससे धरती के हर कोने में विस्फोट होगा और धरती पर भारी मात्रा में तबाही मचेगी। हो सकता है इन सब से कई जानवर खत्म हो जाएं, लेकिन कुछ ही दिनों में ये सब ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। 1 महीने बाद इंसानों द्वारा बनाए गए शहर और संरचनाएं धीरे धीरे अपनी हालत खोने लगेंगी। हवा, बारिश जैसे प्राकृतिक तत्वों से इनका ढांचा टूटने लगेगा। कभी जिस शहर में जीवन था वह अब खंडहर में तब्दील हो जाएगा। जैसे जैसे समय गुजरेगा पेड़ पौधों के लिए जगह बनती जाएगी। 1 साल बाद इंसानों के बिना प्रकृति अपना काम तेजी से करना शुरू कर देगी। सड़कों और बिल्डिंग्स पर घास और लताएं दिखने लगेगी। इंसानों द्वारा उपयोग की जाने वाली कारों पर जंग लगना शुरू होगा, जिससे वे खराब होने लगेगी। जहां शहरों में कभी इंसान रहा करते थे, वहां अब जंगली जानवर रहना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब शहरों में प्रदूषण की मात्रा घट जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी कम हो जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति बननी कम हो जाएगी। ग्लेशियरों का पिघलना भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये अब मानव गतिविधियों के प्रभाव से मुक्त होंगे। 10 साल बीतने के बाद इंसानों द्वारा बनाई गई संरचनाएं और अधिक खराब हो जाएंगी और इनके नष्ट होने की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। हो सकता है जो शहर तटीय इलाकों में बसे थे वे समुद्र में समा जाएं। इन सब के अलावा धरती का वातावरण पूरी तरह से साफ और शुद्ध होगा, जिससे अब धरती पर नई नई प्रजातियां पनपने लगेंगी और वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर खड़ी थीं, उनकी संख्या भी बढ़ने लगेगी। जब 50 साल का समय बीत चुका होगा तो इंसानों द्वारा बनाई हुई इमारतें पूरी तरह से ढह चुकी होंगी, और अगर कोई इमारत बची भी रहेगी तो प्रकृति उसे अपनी गोद में समा लेगी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी। ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ जाएगा। धरती पर वे प्रजातियां फल फूल रही होंगी जो कभी इंसानों के साथ नहीं रह पाई थी। जब 100 साल का समय बीत जाएगा तो हमारी पृथ्वी एक बार फिर से हरे रंग की दिखाई देने लगेगी, क्योंकि इंसानों के बिना जंगलों की रौनक फिर से बढ़ जाएगी। हर जगह नई नई वनस्पतियां और वन्य जीव अपना जीवन यापन कर रहे होंगे, जिनसे धरती को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। यह कभी कोई नहीं जान पाएगा कि धरती पर कभी इंसान रहा करते थे, क्योंकि अब इंसानों के होने के अवशेष प्रकृति में समा गए होंगे। इस पूरे कालक्रम को जानने के बाद यह बात तो स्पष्ट है कि इंसानों के बिना धरती पर जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। कुछ चीजें अपने आप ही फिर से पुनर्जीवित होंगी, तो वही कुछ चीजें पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। इसलिए ये बात तो सच है कि बिना इंसानों के धरती अपनी प्रकृति में वापस लौट आएगी, क्योंकि एक हम ही हैं जो अपनी गतिविधियों के कारण धरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हम वर्तमान में अपनी जिम्मेदारी को समझें कि हमें अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करना चाहिए और पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।